मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 58 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। देखा भरत विशाल यति निश्चर मणि अनुमान, विनय फरसायक मार्यो चाप श्रवणे लगतान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि वह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच कर बिना फल का बाण मारा। परे मूर्छी मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब आए धाये, कवि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक की सियोर लावा, जागत नहीं बहु भांति जनावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहित बचन भर लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल भर कर ये वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोय कीना, ते पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचियर काया, प्रीत राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से मोह किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मेरे मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपे होए विगते श्रम शूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठे बैठ कपीसा। कह जय जयते कौशलाधीसा। और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो वान थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कविराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। पुलकित तन लोचन सजल, लीन कपहि उरलाय। सुमिर राम रघुकुल तिलक, प्रीत ने हृदय समाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी। ताते कुशल कुछ सुख निधान की, सहती अनुज और मात जान की। कभी सब चरित समास बखाने, बये दुखी मन महो पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निदान श्री रामचंद्र जी कुशल से हैं? कहो हनुमान जी। संक्षेप में उन्होंने सारी कथा सुनाई। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहे देव में कत जग जाऊं,
प्रभु की ये कहु काज न आयूं। जान को अवसर मन धर धीरा, पुण्य कपे सन बोले बलवीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों ही जन्मा हूँ, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहुर होए तो जाता, काज नशा में होत प्रभाता। चढ़ो मम सायक सेल समेता, पठयो तो ये जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अच्छा तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ और तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के निदान श्री रामचंद्र जी हैं। सुने कपि मने उपजाय अभिमाना, मोरे भार चले किम बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी का यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखि प्रभु, जेओ नाथ तुरंत। हस कहे आयुष पाए पद, बंद चले हनुमंत सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में धरकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जाते सराहत, पुण्य पुण्य पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण है निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गए कपि नहीं आयो, राम उठाओ अनुजे उरलायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात भी चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहुन दुखित देखे मोहे काऊ, बंधु सदा तब मृदल स्वभाऊ। मम हित लागे तजेओ पिति माता, संदेह भी बने हम आप तप पाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सुवन राग कहा वो भाई, उठो न सुनी मन बचे बिकिलाई। जो जान तो वन बंद बिचोहू, पिता वचन मन तेव ने कोहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विषोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। सुतु वित नारे भवन परिवारा, हुए जाए जग बारे बारा।
हसी विचार जिय जागो ताता, मिले न तो जगत सहोदर भाता। पुत्र, धन, स्त्री और घर परिवार ये जगत में बार बार मिल जाते हैं, और परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार कर ही तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मने बिनु फने करे बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावो मोई। जैसे पंख बिना पंछी, मणि बिना सर और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जे हो अवध कवन मोह लागी, नारी हेतु प्रिय पाए गमाई। बर अपजसी सहित जग माही, नारी हान विशेष क्षति नाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुख लेकर अवध जाऊंगा। हे, मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी बीता नहीं है कि जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए विशेष क्षति नहीं थी। अब लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोरी उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। अवे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंप से मोह तुम्हें गह पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उधरो काहू देव तेह जाई, उठकिन मोह सिखावो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविध सोचते सोच विमोचन, श्रीवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छोड़ने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्यों की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल, भये बानर निकर। आए गयो हनुमान जिम करुणा महि वीर से। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। प्रभु के लीला के लिए ही प्रलाप को कानों तक सुनकर बानों के समूह व्याकुल हो गए। इतने से ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ ही गया हो। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों के साथ कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।